प्रधानमंत्री मोदी आज एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे करियप्पा मैदान में एनसीसी के हजारों कैडेट्स को संबोधित करेंगे। एनसीसी रैली में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। कैडेट्स मार्च पास्ट कर प्रधानमंत्री को देंगे सलामी। हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस कैंप का समापन एनसीसी की रैली से होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार। रुद्रप्रयाग में भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे। डोर टू डोर प्रचार करेंगे। बीजेपी दफ्तर में पूर्व सैनिकों से भी मिलेंगे। गढ़मुक्तेश्वर में आज प्रचार करेंगे सीएम योगी। डोर टू डोर प्रचार कर पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। प्रभावी मतदाताओं के साथ करेंगे संवाद। मेरठ में भी सीएम योगी बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार। घर घर संपर्क अभियान में भी शामिल होंगे सीएम योगी। प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में करेंगे जनसंपर्क अभियान। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। शाहजहांपुर के बाद बरेली में भी लोगों से पार्टी के वोट मांगेंगे जेपी नड्डा। चुनाव की तैयारियों पर करेंगे समीक्षा बैठक। घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। आगरा के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा कैंट और आगरा ग्रामीण विधानसभाओं में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। घर घर जाकर पार्टी के लिए मांगेंगे समर्थन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मिशन यूपी के लिए अलीगढ़ पहुंचेंगे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मतदाताओं के साथ बैठक करेंगे। घर घर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इटावा की जसवंत नगर सीट से आज नामांकन करेंगे शिवपाल यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की ओर से भरेंगे पर्चा। नामांकन के दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे होटल सॉलिटेयर में पत्रकारों से बात करेंगे दोनों नेता। सीएम पद पर कांग्रेस में कलह जारी। जालंधर में सिद्धू ने मंच से सीएम पर राहुल गांधी से पूछा सवाल। वर्चुअल रैली के दौरान सिद्धू ने पूछा पंजाब में पार्टी का एजेंडा कौन लागू करवाएगा। मैं कहना तुसी किसे नु बनाओ सर इस दुचित्ती चो हफ्ता लाओ 10 दिन लो ते उस तो बाद जितने इस दुचित्ती चो कढ़िया ना कि इनू लागू करने वाला कौन हो। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर दिखाए बगावती तेवर। कहा निर्णय लेने के लिए दिए जाएंगे अधिकार। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहां आपको बता दें सवाल पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कार्यकर्ताओं की राय लेकर ही सीएम के चेहरे पर कोई फैसला लिया जाएगा। आज से 3 दिन के पंजाब दौरे पर सीएम केजरीवाल 28 से 30 जनवरी तक पंजाब में करेंगे प्रचार। जालंधर और अमृतसर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बदायूं की शेखुपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। फरहान नईम ने पार्टी जिलाध्यक्ष पर शोषण का आरोप लगाया है। फूट फूट कर रोई कांग्रेस प्रत्याशी। महिलाएं बदायूं के संगठन में सुरक्षित नहीं है। ओंकार सिंह जैसे लोग इस संगठन में मौजूद हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं सीट से भरेंगे नामांकन। सीट बदलने के बाद आज पर्चा भरेंगे हरीश रावत। बजट सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। टिकट कटने से नाराज कुलदीप गुप्ता ने सपा से इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव पर धोखे का आरोप लगाया। बीएसपी ने बनाया सदर से उम्मीदवार। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा वो अंधेरा लाए हम उजाला लाए। वो गुंडा राज लाए हम कानून का राज लाए। वो हज हाउस लाए थे हम रामलला का मंदिर लाए हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बीजेपी को जवाब। कहा मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। मुझे हल्के में ना ले बीजेपी। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता और सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन किया। रामपुर शहर सीट से सपा के उम्मीदवार हैं आजम खान। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने भरा नामांकन। स्वार सीट से सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम। यूपी चुनावों से पहले फिर लगा समाजवादी पार्टी को झटका। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिवकांत ओझा, पूर्व सांसद राकेश सचान और समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे शरद वीर सिंह बीजेपी में शामिल। यूपी चुनावों के लिए बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बिजनौर की धामपुर सीट से मूलचंद्र चौहान, मुरादाबाद की कुंदर की सीट से मोहम्मद रिजवान लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनावों के लिए अपना दल ने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। घाटमपुर सीट से सरोज कुरील को टिकट दिया है। 2 दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर अपना दल में शामिल हुई थी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचे। वोटर से संवाद करते हुए गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सपा के साथ जयंत चौधरी के गठबंधन पर सवाल उठाने वालों को जयंत चौधरी का जवाब। कहा 2 दिन के लिए नहीं किया गठबंधन, लंबे समय तक चलेगा और हम बहुमत से जीतेंगे।
अमरोहा के हसनपुर से समाजवादी पार्टी के धमकीबाज प्रत्याशी पर केस दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन पर मुखिया गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुखिया गुर्जर ने प्रशासन को दी थी धमकी। यूपी के आगरा में बीएसपी प्रत्याशी शैलेंद्र जादौन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। हमले में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भेजा गया अस्पताल। यूपी के बुलंदशहर में राज्य मंत्री अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा पर एफआईआर। चुनाव प्रचार के दौरान 100 के नोट बांटने पर शिकायत दर्ज हुई। यूपी के देवबंद में पूर्व विधायक और सपा नेता माविया अली के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज। बिना परमिशन सड़कों पर मनाया जश्न, आचार संहिता का उल्लंघन किया। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी मनवीर गुर्जर ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। जनसंपर्क के दौरान कोविड गाइडलाइंस का नहीं किया पालन। मतदान से पहले यूपी के बाजारों में छाई पीएम मोदी की तस्वीरों से प्रिंटेड साड़ियां। विरोधियों ने बीजेपी पर खड़े किए सवाल। विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या राम मंदिर समेत मोदी योगी की तस्वीरें छपी। यूपी के झांसी सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रवि शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी ने जिले में घोषित किया पहला प्रत्याशी। सकलदेहा से वर्तमान विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को बनाया गया प्रत्याशी। यूपी के हाथरस से अंजुला माहौर और सिकंदरा राव से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राणा ने नामांकन किया। गाजियाबाद में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया प्रचार। कांग्रेस के प्रत्याशी सुशांत गोयल के लिए लोगों से मांगा समर्थन। पंजाब कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी बगावत। मनीष तिवारी समेत 5 सांसदों ने राहुल गांधी के कार्यक्रम से किनारा किया। अमृतसर में राहुल गांधी ने 109 उम्मीदवारों के साथ मत्था टेका। ट्वीट कर लिखा, पंजाब के भविष्य के लिए हम सबने प्रार्थना की और साथ में लंगर खाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम चन्नी और सिद्धू के साथ जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जालंधर में वर्चुअल रैली की। पंजाब में 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। पंजाब के अमृतसर में राहुल गांधी का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। वाल्मीकि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों पर राहुल गांधी ने साधी चुप्पी। बगावत के सवाल पर राहुल गांधी ने नहीं दिया कोई जवाब। सीएम चन्नी ने बगावत की खबर से इनकार किया। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को होगी सुनवाई। मजीठिया 2 जगह से लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह औजला का बयान। कहा, अकाली दल कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं, मजीठिया हमारे लिए चैलेंज नहीं। पंजाब के खरड़ से जगमोहन सिंह कंग का कांग्रेस ने काटा पत्ता। जगमोहन सिंह कंग ने सीएम चन्नी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, हाईकमान नहीं मानी तो बात निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। पंजाब के शिक्षा और खेल मंत्री परगट सिंह के खिलाफ शिक्षकों और उनके परिवारों का धरना प्रदर्शन। परगट सिंह को टिकट दिए जाने को लेकर जताया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया। मोहाली कोर्ट ने सुखपाल खेरा को दी राहत। पटियाला जेल से बाहर आकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने भर सकेंगे भोलाट से नॉमिनेशन। 11 नवंबर को किए गए थे गिरफ्तार सुखपाल खेरा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से भरा पर्चा। उत्तराखंड की सभी सीटों पर 14 फरवरी को मतदान। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार। रामलीला मैदान में आम लोगों से मुलाकात की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी जीत की रणनीति पर मंथन। उत्तराखंड में कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में हुए शामिल। हरीश रावत की मौजूदगी में शामिल हुए। खटीमा से ही चुनावी मैदान में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने भरा पर्चा। साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में स्थानीय लोगों से की बात। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया। गोवा के संकुएलिम विधानसभा सीट से भरा पर्चा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी विधानसभा से पर्चा भरा है। बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है। गोवा चुनावों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की। बीजेपी उम्मीदवार राजेश पाटनकर ने नामांकन दाखिल किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी राजेश पाटनकर नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद रहे। भारत मध्य एशिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालातों पर चिंता जाहिर की। कहा, मध्य एशिया में सुरक्षा और स्थिरता जरूरी है। 69 सालों के बाद फिर से टाटा ग्रुप को मिली एयर इंडिया की कमान। वित्त मंत्रालय, एयर इंडिया और टाटा समूह के अधिकारी मौजूद रहे। एन चंद्रशेखर ने बताया, नए बोर्ड का गठन जल्द होगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। टाटा समूह को सौंपी गई एयर इंडिया की कमान। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बरकरार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने परमबीर को भेजा तीसरा समन। 2 फरवरी को वर्ली में एसीबी दफ्तर में पेश होने को कहा। रेलवे परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का बिहार बंद। महागठबंधन दल ने यहां पर समर्थन किया है। कहा, युवाओं के प्रति सरकार का दमनात्मक रुख निंदनीय।
बिहार में आरजेडी के अलावा महागठबंधन ने बिहार बंद का भी समर्थन किया है। रेलवे के नतीजों में गड़बड़ी के खिलाफ आज छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार सरकार के खिलाफ पप्पू यादव ने खुला मोर्चा बिहार बंद करने का किया ऐलान। रेलवे एनटीपीसी की बहाली में धांधली की जांच कमेटी पर उठाए सवाल। छात्रों के बिहार बंद को देखते हुए यूपी में भी प्रशासन अलर्ट पर। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी और आईजी रेंज एडीजी जोन को दिए सतर्क रहने के निर्देश। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में विशेष चौकसी बरतने के आदेश। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री से बात की। सुशील मोदी ने कहा, छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई न करे प्रशासन। उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है, और दूसरा ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर 1 परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। सुशील मोदी के रेल मंत्री ने दिया आश्वासन, ग्रुप डी में 2 की बजाय 1 परीक्षा होगी। एनटीपीसी की परीक्षा 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। बिहार में छात्रों को भड़काने वालों पर एक्शन शुरू। पटना में खान सर समेत कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ केस दर्ज। छात्रों को भड़काने का आरोप। पटना के राजेंद्र नगर में पुलिस की छापेमारी। निजी छात्रावासों में पुलिस ने छापा मारा। हिंसक प्रदर्शन में शामिल छात्रों की तलाश। यूपी बिहार में छात्र आंदोलन पर सियासत शुरू। मायावती ने कहा, युवाओं से पकौड़े बिकवाने का संकीर्ण विजन, पहल बदले बीजेपी। बिहार के बक्सर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केंद्र सरकार ने दिया मिथिलांचल को सौगात। दरभंगा और लहरियासराय स्टेशन पर 5 करोड़ 75 लाख की लागत से कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ। श्रीनगर में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सिलेंडर फटने से लगी थी आग। आंध्र प्रदेश के अमरावती में राज्य कर्मचारियों का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वेतन आयोग के मुद्दे पर भी भूख हड़ताल की। राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर बवाल। जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। हर सुपरमार्केट में शराब की बिक्री को मंजूरी। महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया। रायसीना हिल्स पर 1000 ड्रोन्स ने बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए किया अभ्यास। इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह में देश में बने 100,000 ड्रोन माफ कीजिएगा अपना कमाल दिखाएंगे। दिल्ली के शादरा में हैवानियत की हदें पार। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला के बाल काटे और मुंह पर कालिक पोतकर गलियों में घुमाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश जारी। शादरा मामले की सीएम केजरीवाल ने निंदा की। साथ ही गृहमंत्री और उपराज्यपाल से पुलिस को सख्त एक्शन लेने के निर्देश देने की बात कही। शादरा घटना पर डीसीपी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। कहा, 4 की गिरफ्तारी के बाद बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सबके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने शादरा मामले पर डीसीपी शादरा से बात की है। गौतम गंभीर ने दिया आश्वासन। कहा, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में युवती का अपहरण और गैंगरेप मामले में महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी। आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग रखी। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए मिराम तारोन को चीनी सेना ने भारतीय सेना को सौंप दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी जानकारी। 19 जनवरी को लापता हुए थे। रायबरेली में अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा। बोरियों में शराब भरकर फेंक रहे थे अवैध कारोबारी। जहरीली शराब पीने से 9 की मौत के बाद प्रशासन सख्त। उत्तर प्रदेश के उधम सिंह नगर में पुलिस ने चोरी किए गए सरकारी खाद के 48 बोरे बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया है। यूपी के कौशाम्बी में गंगा ब्रिज से छलांग लगाने जा रहे युवक को सिपाहियों ने बचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जबलपुर में बीजेपी नेता अनमोल वाजपेयी ने शादी में की फायरिंग। सोशल मीडिया पर खुद डाला फायरिंग का वीडियो। असम के गुवाहाटी में उग्रवादियों ने डाले हथियार। यूनाइटेड गोरख पीपुल ऑर्गेनाइजेशन के 169 और तीवा लिबरेशन आर्मी के 75 उग्रवादियों ने डाले हथियार। 262 ग्रेनेड, 270 हथियार और 700 गोलियां सरेंडर की गई। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं में हुई झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में 95% लोगों को पहली डोज और 74% लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,86,000 नए केसेस, 3,06,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत। वीकेंड कर्फ्यू खत्म। दुकानों पर ऑड इवन वाला नियम हटा। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया। शादी समारोह के लिए भी मिली छूट। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मैरिज हॉल। अधिकतम 200 लोगों को अनुमति। पहले केवल 20 लोगों को अनुमति थी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर लिखा कि कोरोना संक्रमित होने के बाद तमाम सावधानियां बरत रहा हूं। अमेरिका के लुइसियाना में केमिकल प्लांट में धमाके में 6 लोग घायल। पूरे इलाके में छाया धुएं का गुब्बार। विस्फोट के कारणों की जांच हो रही है। सीरिया की जेल में आईएस के हमले के एक हफ्ते बाद सीरियाई बलों ने जेल को फिर अपने नियंत्रण में लिया। 1 हफ्ते तक चले हिंसक संघर्ष का अंत हुआ। टोंगा ज्वालामुखी की वजह से पेरू में जहरीले तेल का रिसाव। 8 बैरल कच्चे तेल का दूसरी बार रिसाव हुआ है। पेरू के समुद्र तटों पर भारी तबाही।